नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्राह्मण गौरव में। आज हम बात करेंगे भारत के उस महान ब्राह्मण की जिसने अपनी बुद्धि, नीति और रणनीति से इतिहास बदल दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक साधारण बालक को भारत का सम्राट बना दिया, जिसकी नीतियां आज भी राजनीति, व्यापार और जीवन में अपनाई जाती हैं। हम बात कर रहे हैं महान आचार्य चाणक्य की। कहा जाता है कि यदि चाणक्य न होते तो शायद मौर्य साम्राज्य भी न होता। उन्होंने केवल एक राजा नहीं बनाया, बल्कि पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया। आचार्य चाणक्य का जन्म लगभग 375 ईसा पूर्व माना जाता है। उनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी था। वे एक महान शिक्षक, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ थे। उनका जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे अत्यंत बुद्धिमान थे। उनकी रुचि शिक्षा, राजनीति और समाज व्यवस्था में थी। उस समय भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। राजाओं के बीच आपसी संघर्ष चलते रहते थे। इसी कारण विदेशी आक्रमणकारी भारत पर हमला करने की कोशिश करते थे। चाणक्य यह सब देखकर चिंतित रहते थे। वे चाहते थे कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बने। उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। तक्षशिला उस समय विश्व के सबसे बड़े शिक्षा केंद्रों में से एक था। वहां राजनीति, युद्धकला, अर्थशास्त्र और वेदों की शिक्षा दी जाती थी। चाणक्य बाद में वहीं शिक्षक बन गए। उनकी बुद्धि और ज्ञान के कारण दूर दूर से विद्यार्थी उनसे शिक्षा लेने आते थे। एक दिन चाणक्य मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचे। उस समय वहां नंद वंश का शासन था। राजा धनानंद अत्यंत घमंडी और अत्याचारी माना जाता था। कहा जाता है कि राजसभा में धनानंद ने चाणक्य का अपमान कर दिया। उस अपमान ने इतिहास बदल दिया। चाणक्य ने उसी समय प्रतिज्ञा ली कि वे नंद वंश का अंत करके रहेंगे। उन्होंने अपनी शिखा खोलकर कहा कि जब तक नंद वंश समाप्त नहीं होगा, तब तक वे अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। इसके बाद चाणक्य की मुलाकात एक बालक से हुई जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने उस बालक में एक महान सम्राट बनने की क्षमता देखी। उन्होंने चंद्रगुप्त को युद्ध, राजनीति और कूटनीति की शिक्षा दी। धीरे धीरे चंद्रगुप्त एक शक्तिशाली योद्धा बन गया। चाणक्य ने अपनी रणनीति से छोटे छोटे राज्यों को साथ लाना शुरू किया। उन्होंने लोगों में नंद वंश के खिलाफ असंतोष को बढ़ाया। कई युद्धों और संघर्षों के बाद अंततः नंद वंश का पतन हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य मगध का सम्राट बना और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। यह केवल एक राजा की जीत नहीं थी, यह चाणक्य की बुद्धि और दूरदर्शिता की विजय थी। आचार्य चाणक्य केवल राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, बल्कि महान अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में राजनीति, अर्थव्यवस्था, सेना, कानून और प्रशासन के बारे में विस्तार से बताया गया है। आज भी कई लोग उनकी नीतियों का अध्ययन करते हैं। चाणक्य नीति की कुछ बातें आज भी जीवन में बहुत उपयोगी मानी जाती हैं। चाणक्य कहते थे, मनुष्य को जरूरत से ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष सबसे पहले काटे जाते हैं। वे यह भी कहते थे, शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। एक और प्रसिद्ध नीति है, जो व्यक्ति भविष्य के लिए तैयार रहता है, वही जीवन में सफल होता है। चाणक्य का मानना था कि राष्ट्र सबसे ऊपर होना चाहिए। राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है। यदि राजा अन्यायी हो जाए तो उसका पतन निश्चित है। उन्होंने गुप्तचरों की व्यवस्था को भी बहुत महत्व दिया।
उनकी रणनीति इतनी प्रभावशाली थी कि बड़े बड़े शत्रु भी उनसे डरते थे। वे जानते थे कि केवल शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि से भी युद्ध जीता जाता है। जब सिकंदर का आक्रमण भारत की ओर बढ़ रहा था, तब भी भारत को संगठित करने में चाणक्य की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्होंने भारत की राजनीतिक स्थिति को समझा और एक मजबूत साम्राज्य बनाने की दिशा में कार्य किया। आचार्य चाणक्य का जीवन हमें कई प्रेरणाएं देता है। उन्होंने दिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और बुद्धि से सफलता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने अपने अपमान को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति बना लिया। आज हजारों साल बाद भी चाणक्य की नीतियां जीवित हैं। व्यापार, राजनीति, शिक्षा और जीवन प्रबंधन में लोग उनकी बातों को अपनाते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि भारत की बुद्धि, नीति और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और संकल्प से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ब्राह्मण गौरव को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद।